एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग। आज का चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप की +2 की बुक का 3rd चैप्टर है ये आपका। इसके पहले हमने जो 2 चैप्टर किए हैं, एक तो है फंडामेंटल और एक है गुडविल। आप याद रखना कि ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स करो, चाहे आप एडमिशन करो, चाहे आप रिटायरमेंट करो, चाहे आप डेथ करो, और जो डिसोल्यूशन है उन सब में ये सारी चीजें, खास करके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन 3 चैप्टरों में ये 3 चैप्टर लगभग एक जैसे ही हैं। यानी हर चैप्टर में हमने वही काम करना है जो हम इस चैप्टर में बेसिक्स जो हम सीखेंगे, राइट। तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत ढंग से आना हमें बहुत जरूरी है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अर्थ इतना ही है कि पार्टनर्स पुराने ही है, पार्टनर्स कोई नया नहीं आया, ना ही कोई पार्टनर गया है। तो पार्टनर्स जो पहले से हैं उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली। वजह कोई भी हो, बिजनेस पीछे से चला आ रहा है, पिछले 5 से 10 साल से बिजनेस चला आ रहा है, 5 साल बाद 10 साल बाद उन्होंने लगा कि आज हम रेशियो चेंज करना चाहते हैं। उसकी वजह कोई भी हो, कोई बंदा हो सकता है ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हो। एक बंदे ने पिछले 10 साल में तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज बंदा कह रहा है कि भैया मैं 10 लाख रुपए और लगा रहे हूं और आप मेरा शेयर बढ़ा दो, रेशियो चेंज कर दो। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने गुडविल के चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि कब कब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है कैलकुलेट करने की। और गुडविल की जरूरत तब पड़ती है जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। अब ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज होगी। हमने म्यूचुअली, पार्टनर्स ने म्यूचुअली चेंज कर ली अपनी रेशियो। चेंज कर सकते हैं म्यूचुअली, क्यों नहीं कर सकते? यहां पे ठीक है, आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, म्यूचुअली चेंज कर ली उन्होंने अपनी रेशियो। या और क्या हो सकता है, अगर एक पार्टनर नया आ जाए बिजनेस में तो रेशियो म्यूचुअली तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज होगी। नया पार्टनर कुछ हिस्सा तो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? तो अगर वो कुछ हिस्सा लेगा तो पुरानों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले चला आ रहा था उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, चला गया, अब वो जो शेयर छोड़ के गया है तो वो भी तो किसी को मिलेगा ही। तो अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। डेथ हो गई तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। तो हमने क्या क्या करना है अगर पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो जाती है? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में हम ये पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या, कौन कौन से और क्या क्या करना है और कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लेकिन यहां पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो किसमें रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हो रहा है। ये तो बात क्लियर है। तो हमें कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान में रखनी है? जो पहले 2 चैप्टर किए वो तो ध्यान में रखनी है। बेसिक फंडामेंटल में हमने क्या सीखा था कि पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट्स है या रेम्यूनरेशन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था गुडविल में कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी। तो वो चीजें तो मैंडेटरी है। उसके अलावा इसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन आज हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हम किस बात की बात कर रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में बनाने क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनाने। एक तो इसमें बनाना है हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, दूसरा है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तीसरा है गुडविल
अकाउंट, जब मैं कह रहा हूं गुडविल अकाउंट, गुडविल को अकाउंट्स में हिसाब किताब के लिए कैलकुलेट करना है, ना कि गुडविल अकाउंट बनाना है। बस गुडविल की अकाउंटिंग करनी है, आप ये कह सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, गुडविल अकाउंट हमने बनाना है। और उसके बाद इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है नई, बैलेंस शीट बनानी है नई। यानी हमें दिया क्या होगा, हमें एक पुरानी बैलेंस शीट दे रखी होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। बात समझ आ रही है? पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने कोई भी पार्टनर्स के हिसाब किताब के बारे में या एसेट और लायबिलिटीज के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, गुडविल और बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर हमें काम करना है, राइट। लेकिन जब भी ये काम हमने करने हैं, गुडविल का काम करना है, गुडविल को अकाउंट्स में लेना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर चेंज हो रहा है किसमें, रेशो में, तो इसका मतलब रेशो बदल रही है। अगर रेशो बदल रही है इसका मतलब सीधी सी बात है कि कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और कोई ना कोई पार्टनर गेनिंग है। ये तो क्लियर है, कोई डाउट? मान लो पुरानी रेशो थी उनमें 1:1 और नई रेशो हो गई 3:2। पहले दोनों को बराबर मिल रहा था, अब इसको ज्यादा मिल रहा है हिस्सा, इसको कम मिल रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि चाहे तो नई रेशो है चाहे पुरानी रेशो है, उस रेशो का जो टोटल जोड़ आएगा एक आएगा हमेशा। 1:1 का मतलब क्या है, 1/2 + 1/2 = 1। ये तो क्लियर है कि डाउट है इसमें? अगर मैं कहूं कि 3/5 + 2/5, अगेन इट इज 5/5, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी चाहे रेशो पुरानी है चाहे रेशो नई है, जो टोटल आएगा वो 1 ही आएगा। अच्छा, एक क्यों आएगा, ये बड़ी बात है। जो हम ये 3:2 कह रहे हैं, 1:1 कह रहे हैं, 4:3:1:2 कह रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़े। और टुकड़े होंगे किसके, एक ही के तो होंगे। तो इसका मतलब टुकड़ों का जोड़, अगर सारे टुकड़ों को जोड़ कर दिया जाए तो एक बनना चाहिए। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना, इसमें हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी चाहे गेनिंग रेशो है चाहे सैक्रिफाइसिंग है और चाहे न्यू है, ये तीनों हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। सवाल चलने बड़ी बात है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, अगर साधारण भाषा में अगर बात करें, सैक्रिफाइस का मतलब ही क्या है, त्याग करना। यानी सीधी सी बात है, जिस पार्टनर की रेशो कम हो रही है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और एक पार्टनर की रेशो बढ़ रही है वो गेनिंग पार्टनर है। ये तो क्लियर हो रही है बात। तो जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो विच वन और मोर पार्टनर्स फोरगो देयर प्रॉफिट शेयरिंग इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग का मतलब ही क्या है कि अगर यहां हमने अभी जो बात करी थी उसमें हमने बात करी कि पहले रेशो क्या थी, 1:1, फिर क्या होगी 3:2। इसका मतलब क्या है, पहले बराबर थी और ये पार्टनर ए है ये पार्टनर बी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेशो चेंज करके 3:2 कर ली तो क्या किया, बी ने कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करके ए को दे दिया, यही मतलब है। हाँ, यहां क्योंकि पार्टनर ही 2 थे और एक सैक्रिफाइसिंग है तो एक गेनिंग होगा। लेकिन अगर पार्टनर 2 से ज्यादा है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा गेन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे।
उनका वही पुराने वाला शेयर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन रेशो चेंज होगी, ओवरऑल रेशो जो है वो चेंज होगी। पल्ले बड़ी की बात, कोई डाउट? इसकी मैं उदाहरण दे देता हूं। मान लो 3:1 की रेशो है, ठीक है, 3:1 की रेशो है। कितना हो गया तीनों का जोड़? 6 हो गया। अगर मैं कर दूं 2:3:1, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बंदे की रेशो कम होगी, इसकी बढ़ गई, और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये पहले भी 1/6 था, अब भी 1/, यानी कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। एक बात समझिए बात, कि अगर तो दो ही पार्टनर है, अगर तो दो पार्टनर है तो एक गेनिंग है और एक सैक्रिफाइसिंग है। लेकिन अगर पार्टनर दो से ज्यादा है तो सैक्रिफाइसिंग एक हो सकता है, दो गेनिंग हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है दो सैक्रिफाइसिंग हो एक गेनिंग हो, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। लेकिन एक बात एंड में कुल मिला दी है कि रेशो चेंज, यानी एक या अधिक पार्टनर किसी और पार्टनर की फेवर में कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी रेशो का, अपने हिस्से का। उसके बाद आगे गेनिंग रेशो क्या है? बिल्कुल इसका वाइस वर्सा कर दो कि गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो उससे ले रहे हैं वो गेनिंग पार्टनर हो गए और जो दे रहे हैं वो सैक्रिफाइसिंग हो गए। ठीक है, बड़ा आसान सा है। अब गेन्ड प्रॉफिट शेयर, यहां एक बात कहता हूं मैं, बड़ा ध्यान से सुनना, कि जो गेन्ड प्रॉफिट शेयरिंग इन्होंने सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयरिंग, और मैं तो आपको यहां पे एक ही फॉर्मूला दूंगा। जब भी आपने देखना है कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइसिंग किया, जब भी आपने देखना है कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया, तो बुक में क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है कि सैक्रिफाइसिंग अगर रेशो निकालनी है तो आपने क्या करना है जी? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ध्यान रखना यहां पे बात। और अगर गेनिंग निकालनी है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये दे रखा है, बुक ये कहती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि दिमाग को खुला रखना, चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी हो चाहे गेनिंग रेशो निकालनी हो, आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर होगी? तो ये आपके पास गेनिंग भी आ जाएगी और सैक्रिफाइसिंग भी आ जाएगी। अब देखते हैं कि बुक में दो फॉर्मूले क्यों दे रखे हैं, और एक से काम चल सकता है हमारा, लेकिन दिमाग खुला रखना पड़ेगा। कैसे खुला रखना पड़ेगा? अब इसकी बात ध्यान में। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, एक की रेशियो है, नई रेशियो है 3:2 की, ये ओल्ड है ये न्यू है। मैंने फॉर्मूला क्या दिया? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो क्या है? 3/5, 3/5 माइनस 1/2। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आ गया? 10, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। क्लियर है? अब दूसरे की रेशो क्या थी? 2/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/10। हो गया ना? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि जी अगर तो आंसर आ गया प्लस में, न्यू माइनस ओल्ड करके आंसर आ गया प्लस में, तो वो गेनिंग है। और अगर न्यू माइनस ओल्ड करके आंसर आ गया माइनस में, तो वो सैक्रिफाइसिंग है, वो सैक्रिफाइसिंग है। कोई डाउट? तो दो बारी बारी उसको करने की जरूरत नहीं है ना, क्या है? बात समझ में आई? बुक में क्या दे रखा है? दो बातें दे रखी है, लेकिन हमारा एक ही से काम चल जाएगा। अगर आंसर आ गया प्लस में तो वो गेनिंग है, और अगर आंसर आ गया माइनस में तो वो सैक्रिफाइसिंग है। जरूरत क्या है इस बात की? हमें जरूरत क्या है कि मैं क्यों निकालूं ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, इस पे मैं काम क्यों करूं? नहीं, वो तो आज के बाद रेशो चेंज हुई है ना। अगर आज
जो है सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपके इस प्रश्न का जवाब मैं जरूर दे रहा हूं। प्रॉफिट बांटने की बात नहीं है यहां पे। आज तक हमारी रेशो क्या थी? 1:1। आज है 31 मार्च, साल का आखिर दिन है। अब तक रेशो 1:1 थी। हमने 1:1 में पिछले, जब से हम बिजनेस कर रहे हैं, 1:1 में प्रॉफिट बढ़ गए। आज के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा वो नई रेशो में बढ़ जाएगा। फिर क्या जरूरत है हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने की? मेरा सवाल ये था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इसलिए निकालनी है कि हमें गुडविल का हिसाब करना है एक तो, और एक रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का हिसाब करना है। वो भी क्यों करना है उसकी विस्तार से बात तो होगी। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि पिछले 10 साल से आप दोनों बिजनेस करते आ रहे हो। आप दोनों बिजनेस करते आ रहे हो, और जब आप दोनों बिजनेस करते आ रहे हो और आज 10 साल खत्म हो गए, 31 मार्च आ गई, और आज आपने गुडविल कैलकुलेट करी और गुडविल की वैल्यू थी 10 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब दोनों का बराबर शेयर था। इसका मतलब गुडविल में हिस्सा कितना कितना है दोनों का? 5 लाख 5 लाख। कोई डाउट? ये तो क्लियर है। गुडविल दोनों ने कमाई थी, शुरू से बिजनेस कर रहे थे, 1:1 की रेशो थी। आज रेशो क्या होगी? 3:2 होगी। आज के बाद 3:2 होगी। और गुडविल की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। गुडविल हम बुक्स में तो शो करते नहीं। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आपने ये बिजनेस किसी को बेचना है, बिजनेस किसी को बेचना है, और गुडविल के पैसे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। एग्री हो गया वो बंदा जिसको आप बिजनेस बेच रहे हो। अब रेशो अब क्या चल रही है? 3:2। 3:2 चल रही है ना रेशो, कि नहीं चल रही? अब गुडविल किस रेशो में बढ़ेगी? गुडविल प्रॉफिट होगा ना, 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, 6 लाख ये ले जाएगा और 4 लाख तेरे। जबकि कितना मिलना चाहिए था तुझे? 5 मिलना चाहिए था। तो क्यों ना जिस दिन हमारी रेशो चेंज हुई थी उसी दिन अगर हिसाब कर लेते हम, तो कम से कम एक बंदे को मुनाफा और एक बंदे को घाटा तो नहीं पड़ना था, जबकि पड़ेगा। इसलिए गुडविल का हिसाब करने, जब भी रेशो चेंज होती है हमें गुडविल का हिसाब करना पड़ता है। इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन बंदा सैक्रिफाइसिंग है, कितना सैक्रिफाइसिंग है। क्लियर होगी? एक और एग्जांपल ले लो। आपने जब बिजनेस शुरू किया था, एक बिल्डिंग खरीदी थी। बिल्डिंग थी आपकी केवल 10 लाख की। क्लियर होगी? बिल्डिंग थी 10 लाख की, अब वो होगी 60 लाख की। बिल्डिंग कितने की होगी? 60 लाख रुपए की होगी। और आज 31 मार्च है, ईयर क्लोज कर रहे हो और अपनी रेशो चेंज कर रहे हो। ठीक है? रेशो आज चेंज होगी, सब लिखा पड़ी होगी आपकी। और उसके बाद आपने क्या किया? अगले दिन तेरी रेशो 3 थी, इसकी 2 होगी। अब वो बंदा थोड़ा सा होशियार था, उसने क्या कहा कि यार ऐसे करते हैं, ये बिल्डिंग ना बेच के साथ वाली मिल रही है, ये ले लेते हैं। ठीक होगी? बुक्स में बिल्डिंग बिकी। बुक्स में बिल्डिंग कितनी थी? 10 लाख की। बेची कितने की? 60 लाख की। प्रॉफिट हो गया कितना? 50 लाख। इसने कहा प्रॉफिट बांट लो, रेशो तो चेंज हो चुकी है, 3:2 में 30 लाख वो ले गया, 20 लाख तेरे को पकड़ा दिया। जबकि तेरे हिस्से में कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए। एक ही दिन की तो बात है, आज तक की तो बिल्डिंग बढ़ी थी। तो क्यों ना उसी दिन, जिस दिन हमारी रेशो चेंज होगी, उसी दिन अगर हम हिसाब किताब कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी ना। तो इन सब वजह की वजह से हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, गुडविल, नई बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सब का हमें दोबारा से जो है हिसाब किताब अगर कर ले तो अच्छा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में पंगे हो सकते हैं। बात समझ में आई ना? अब पंगे क्या हो सकते हैं, अब देखना ध्यान से। कैलकुलेट करना तो सीखेंगे, पहले तो ये समझ लेना कि मुझे ये रेशो कैलकुलेट कैसे, कैलकुलेट क्यों करना है। एक तो बात आपको बता दी कि गुडविल का हिसाब किताब करना है, और एक रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, दोनों की एग्जांपल आपको मिल चुकी है। क्लियर? अब इसमें जब भी हमने रेशो निकालनी है
इसमें हमारे जो कैलकुलेशन है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की, उसमें हमारे 2-3 केसेस दे रखे हैं इन्होंने। जैसे पहला केस इन्होंने दे रखा है कि एक्स वाई जेड एंड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 5-3-2। 5/10, 3/10, 2/10। एक्स, वाई और जी, ये 3 पार्टनर है, कोई डाउट? उसके बाद उन्होंने हमारे को कहा था एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। याद रखना फ्रॉम एक्स लिखा है, ऑफ एक्स नहीं लिखा। फ्रॉम और ऑफ में बड़ा फर्क है। फ्रॉम में सीधा माइनस हो जाएगा, और अगर ऑफ एक्स लिखा होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। हम दोनों बातों की बात कर रहे हैं। लो जी, फ्रॉम एक्स, जेड में एक्स से 1/5 हिस्सा लेना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपका ये है जेड का हिस्सा है कितना? 2/10। 2/10 में जोड़ दो 1/5। जेड का नया हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट? और उसके बाद 5/10 में से माइनस कर दो 1/5, तो हमारे पास x का नया हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट? ये कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 10। 20 आ गया भाई, 20/50, 2/5 आ गया। तो ये होगी बात। और इसका कितना हिस्सा आ गया नया? ये नई रेशो होगी। इसका हिस्सा कितना आ गया? 50, 25 माइनस 10 कितना आ गया? 15/50। चलो हम इसको 20/50 ही ले लेते हैं रेशो पूरी करने के लिए। इसको हम 20/50। और इसका कितना था दूसरे का, वाई का? 3/10। वाई का हिस्सा है 3/10। अगर मैं इसको 5/5 से गुना कर दूं तो ये भी 15/50 बन गया कि नहीं बन गया? हाँ जी, ये भी बन गया 15/50। अब देखना नई रेशो क्या आ गई। ये आ गई एक्स की, ये आ गई वाई की, और ये आ गई जेड की। यानी नई रेशो हो गई 15-15-20। कोई डाउट? 15-15-20। चलो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दें। 5-3, 5-3, 5-4, 3-3-4 की रेशो आ गई। क्लियर हो गई बात? एक में से एक हिस्सा घट गया और एक में हिस्सा जुड़ गया। आसान सा काम था, कोई खास रॉकेट साइंस वाली बात तो थी नहीं। उसके बाद केस 2 क्या है, ध्यान देना। कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड 1/5 ले रहा है लेकिन एक्स और वाई से बराबर ले रहा है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, अगर दोनों से बराबर ले रहा है कौन? जेड। सीधी सी बात है, अगर दोनों से बराबर ले रहा है तो किसका आधा आधा ही ले रहा है ना दोनों से। किसका आधा? 1/5 का आधा। बड़ी आसान सी बात है। यानी 1/5 का आधा कितना हो गया? 1/10। यानी 1/10 ले रहा है किससे? एक्स से। और 1/10 ले रहा है किससे? अगर मैं इसमें से 1/10 लेस कर दूं तो ये रह जाएगा 4/10, और ये रह जाएगा 2/10, और ये कितना हो जाएगा? इसमें 1/10 उससे ले लिया, ये हो गया 4/10। नई रेशो क्या आ गई? 4:2:4। दोनों से ले लिया, ऐसा भी हो सकता है।
यानी पहले केस में क्या था, एक गेनिंग था एक सैक्रिफाइसिंग था, दूसरे केस में क्या है, दो बंदे सैक्रिफाइसिंग है एक गेनिंग है। क्लियर होगी बात। उसके बाद केस क्या है, कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यानी हमें यहां पे क्या दे दी, यहां पे उन्होंने नई रेशो दे दी। अब तक जो हमने दो केस किए इसमें क्या था, सैक्रिफाइसिंग दे रखी थी, सैक्रिफाइसिंग दे रखी तो हमने कौन सी निकाल दी, नई रेशो निकालनी थी। अगर सैक्रिफाइसिंग दे रखी है तो नई निकल जाएगी, और अगर नई दे रखी है तो सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगी। पुरानी रेशो क्या है, 5 3 2। नई रेशो एक्स एंड वाई और जेड में क्या है, 1:1:1:1, 1/3 1/3 और 1/3। तो डाउट ये क्लियर है बात। अब क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बारी बारी आपसे कह रहा हूं, या तो फिर अगर आपको बुक टीचर के हिसाब से चलना है, बुक के हिसाब से चलना है तो ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस ओल्ड, दोनों बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगला चैप्टर क्या होगा, एडमिशन का। एडमिशन में वो कहता है ओल्ड माइनस न्यू करो, फिर रिटायरमेंट डेथ में वो कहता है न्यू माइनस ओल्ड करो। मैं आपसे ये कहता हूं कि ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड के अलग अलग चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल न्यू माइनस ओल्ड करो। जिसका माइनस में आ गया वो सैक्रिफाइसिंग, और जिसका प्लस में आ गया वो गेनिंग। मैंने ये क्यों कराया पता है, अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूं तो जिसका बढ़ेगा शेयर, जो फायदे में जाएगा, उसका आंसर माइनस में आएगा। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये माइनस वाला जो है वो गेनिंग है और प्लस वाला सैक्रिफाइसिंग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब आप बताओ मुझे कि क्या माइनस के साथ गेनिंग वर्ड मैच करता है और सैक्रिफाइसिंग के साथ प्लस वर्ड मैच नहीं करता? तो इसलिए न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि अगर माइनस में आया है तो सैक्रिफाइसिंग और प्लस में आया तो। क्लियर होगी बात, कोई डाउट? चौथा केस वो कहता है एज द न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। गड़बड़ होगी थोड़ी सी, पहले क्या था फ्रॉम, अब क्या हो गया ऑफ। उसने कहा कि जो Z है वो X का 1/5 और Y का 1/6। पहले तो हमने सीधा ही इसमें से लेस कर दिया था, कोई डाउट? ये तो क्लियर है बात कि इसको मैं दोहरा दूं। इसमें क्या था, नहीं दे रखी है, ओल्ड दे रखी है और नहीं दे रखी है। इसमें से तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब न्यू दे रखी है और ओल्ड दे रखी है, नई रेशो क्या है 1/3 एक्स की माइनस 5/10। कितना आ गया आंसर 30, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5/30। ये आंसर आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमने न्यू माइनस ओल्ड वाला फंडा लेके चले और आंसर माइनस में, इसका मतलब ये 5/30 सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर? और ऐसे जिसका प्लस में आ जाएगा वो गेनिंग हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सी बात थी। न्यू माइनस ओल्ड आपने करा और आपने नई रेशो। आपको क्या निकालना पड़ सकता है इसमें? आपको ये भी कह सकता है कि भैया सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, आपको ये भी कह सकता है कि इसमें न्यू रेशो निकालो, आपको ये भी कह सकता है कि ओल्ड रेशो निकालो। अगर न्यू और सैक्रिफाइसिंग दे रखी है ओल्ड निकल आएगी, ओल्ड और न्यू दे रखी है सैक्रिफाइसिंग निकल आएगी। तीन चीजें हैं, एक तरफ क्या है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, और दूसरी साइड क्या है न्यू और ओल्ड। तो तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो तीसरी चीज तो हम निकाल लेंगे यार आसानी से। क्लियर होगी बात? अब इस क्वेश्चन में इसने